आवर्स एकेडमी, जहां हर दिन किसी मां बाप का सपना पड़ता है, किसी बच्चे की उम्मीद जागती है और किसी परिवार का भविष्य बदलने की शुरुआत होती है। 5 अलग अलग विंग्स के साथ हजारों बच्चों के सपनों को दिशा देने वाला आवर्स ग्रुप आज सिर्फ हिसार ही नहीं बल्कि पूरे देश में एजुकेशन की दुनिया का एक मजबूत स्तंभ बन चुका है। हरियाणा के स्टडी किंग का खिताब, हर साल निकलते सैकड़ों सिलेक्शन और शिक्षा के साथ समाज की सेवा का जज्बा, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है 5 एकड़ में बना आवर्स हॉस्पिटल, जहां लोगों की सेहत का भी उतना ही ख्याल रखा जाता है जितना बच्चों के भविष्य का। इस पूरी कहानी के पीछे खड़े हैं एक ऐसे इंसान जिन्होंने अपने संघर्ष को हार नहीं बनने दिया, बल्कि उसे हजारों बच्चों के सपनों की ताकत बना दिया। 25 साल से ज्यादा मैथ का अनुभव रखने वाले एक दूरदर्शी लीडर, एक समर्पित एजुकेशन मेंटर और आवर्स एकेडमी के संस्थापक सुरेंद्र पूनिया जी। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने का सफर इतना आसान नहीं था। कहानी शुरू होती है हिसार के छोटे से गांव हिंदवान से, जहां 8 दिसंबर 1986 को एक साधारण किसान परिवार में सुरेंद्र पूनिया जी का जन्म हुआ। बचपन से ही उनके अंदर एक अलग ही जिद थी, अपने पैरों पर खड़े होने की। कम उम्र में ही उन्होंने अपना खर्च खुद उठाना शुरू कर दिया था। कभी बच्चों के साथ कंचे खेलकर जीतना, फिर उन्हें दोस्तों को बेच देना और उन्हीं पैसों से अपनी स्कूल फीस भरना। छोटी सी उम्र में ही जिम्मेदारियों को निभाने का यह जज्बा उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। नए जूते पहनने का उनका शौक तब भी था और आज भी है, लेकिन शायद उन्हें भी नहीं पता था कि यह छोटा सा संघर्ष एक दिन लाखों बच्चों के सपनों का आधार बनेगा। 8वीं क्लास तक आते आते उन्होंने अपने से छोटी क्लास के बच्चों को 2-2 रुपए लेकर पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्हीं पैसों से अपनी फीस भरते थे। उन्हें क्या पता था कि उसी दिन एक छोटे से बच्चे के अंदर एक टीचर और एक लीडर जन्म ले चुका है। मैं और सुरेंद्र पूनिया बहुत अच्छे मित्र हैं और गांव हिंदवाड़ में हम इसी सरकारी स्कूल में डी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक हमने साथ ही पढ़ाई की और उनका हर सब्जेक्ट में बहुत बढ़िया उनका रिजल्ट था और मैथ में उनका बहुत ज़्यादा गहरी रुचि। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। जब सुरेंद्र जी 11वीं में इंग्लिश मीडियम स्कूल में गए तो एक दिन उन्होंने मैथ के टीचर से एक डाउट पूछा और जो जवाब मिला उसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। मेरे लाल, 1 महीना हो गया तेरे को आते हैं यहाँ पे। 1 महीने में तेरे को मैथ्स पल्ले नहीं पड़ा, जिंदगी में नहीं पढ़ सकता, इस हिसाब से तू रहने दे। बस उसी दिन मैंने ठान लिया कि अब मैं इसी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को, जिसमें मुझे नकारा कहा जा रहा है, मुझे उसी सब्जेक्ट में एक दिन महारत हासिल करनी है और बेताज बादशाह बनना है। उस दिन के बाद उन्होंने सारी कोचिंग छोड़ दी, दिन रात खुद पढ़ाई की। बीटेक और एमटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सिर्फ 4 स्टूडेंट्स के साथ 2003 में आवर्स एकेडमी की शुरुआत की। पढ़ाने का अंदाज ऐसा था कि धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। लेकिन किस्मत ने यहां भी परीक्षा ली। 2005 में एक गंभीर चोट लगी। डॉक्टरों ने उन्हें बेड रेस्ट की सलाह दी थी, लेकिन उनके दिल में बच्चों के सपनों की जिम्मेदारी थी और शायद यही वजह थी कि बेड पर लेटे लेटे भी उन्होंने बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ा।
उनका जुनून देखकर 2006 में उनके पास 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स हो गए। लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। एक और कार एक्सीडेंट, फिर से वही शून्य और फिर से वही बेड। लेकिन यही वो दौर था जिसने सुरेंद्र पूनिया को लोहे से फौलाद बना दिया। उसी समय उनका चयन GJU में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भी हो गया। सरकारी नौकरी, स्थिर भविष्य। लेकिन उन्होंने क्या चुना? नौकरी नहीं, बच्चों का भविष्य। 2008 में सुरेंद्र पूनिया जी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने आगे चलकर हजारों बच्चों का भविष्य बदल दिया। उन्होंने VLDA की क्लासेस शुरू की। उस समय यह एक बिल्कुल नया कोर्स था जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते भी नहीं थे। लेकिन जहां लोग संदेह देख रहे थे, वहां सुरेंद्र सर को बच्चों का भविष्य दिखाई दे रहा था। उन्होंने खुद गांव-गांव जाकर इस कोर्स के बारे में बच्चों और पेरेंट्स को समझाया। और जब पहले ही साल 22 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो वो पल सिर्फ एक रिजल्ट नहीं था, वह उस विश्वास की जीत थी जो सुरेंद्र सर ने सबसे पहले देखा था। उस दिन के बाद पूरा शहर आवर्स एकेडमी को जानने लगा। इसी दौरान 2009 में इनकी उर्मिला जी से शादी हो गई। लेकिन जिंदगी ने एक और दर्दनाक मोड़ दिया। 2013 में पिताजी और 2015 में मां भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जिस घर में कभी मां बाप की दुआएं गूंजती थीं, वो घर अचानक बहुत खामोश हो गया। दिल में एक ऐसा खालीपन था जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं था। लेकिन शायद कुछ लोग दर्द में टूटते नहीं, बल्कि उसी दर्द को अपनी ताकत बना लेते हैं। सुरेंद्र सर ने भी उस खालीपन को एक मिशन में बदल दिया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी मेहनत और अपनी कमाई तक हजारों बच्चों के सपनों के नाम कर दी। लेकिन शायद हर बड़ी कहानी की तरह इस सफर में भी इम्तिहान खत्म नहीं हुए थे। 2016 में जब कुछ विरोधियों ने साजिश करके झूठी इनकम टैक्स की रेट डलवा दी, तो बहुत लोगों को लगा शायद अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सच की ताकत के सामने हर आरोप छोटा पड़ गया। जांच पूरी हुई और सुरेंद्र पूनिया जी पूरी तरह बेदाग निकले। फिर 2018 में जब कुछ अपनों ने ही पीठ में छुरा घोंप दिया, तो हालात ऐसे बन गए कि किसी भी एकेडमी की क्लासें रुक सकती थीं। लेकिन सुरेंद्र सर के लिए यह सिर्फ एक संस्थान नहीं था, यह अनगिनत बच्चों का भविष्य था। और इसलिए सिर्फ एक ही रात में उन्होंने शहर की सबसे बेहतरीन और महंगी फैकल्टी हायर कर ली, ताकि बच्चों की पढ़ाई एक दिन के लिए भी न रुके। 2019 में इन्होंने सभी विंग्स और हॉस्टल को एक ही बाउंड्री के अंदर करने के इरादे से 5 एकड़ जगह खरीदी। अपने उस सपने को पूरा करने के लिए उस जगह पर एक बिल्डिंग खड़ी कर दी। लेकिन फिर आया कोविड का मुश्किल दौर, जब हर जगह डर और अनिश्चितता का माहौल था। लेकिन उस समय सुरेंद्र सर ने अपनी 5 एकड़ में बनी नई बिल्डिंग को लोगों की सेवा के लिए आवर्स हॉस्पिटल में बदल दिया, क्योंकि उनके लिए कामयाबी का असली मतलब सिर्फ आगे बढ़ना नहीं, बल्कि समाज के साथ खड़ा होना है। आज आवर्स एकेडमी की एक्सपर्ट टीम और यहाँ का मजबूत स्टडी सिस्टम हर साल ऐसे बच्चों को भी कामयाबी की राह दिखाता है जो कभी खुद को जीरो समझते थे। और यही वजह है कि यहां से निकलकर कई बच्चे अपनी जिंदगी के हीरो बन चुके हैं। धीरे धीरे आवर्स सिर्फ एक कोचिंग नहीं रहा, यह एक आंदोलन बन गया। शिक्षा के प्रति समर्पण का एक आंदोलन, जहां शिक्षा को सिर्फ सिलेबस तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि हर बच्चे के अंदर छिपी संभावनाओं को पहचानकर उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। यही वजह है कि आज आवर्स का एजुकेशन सिस्टम सिर्फ हिसार ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में एक मिसाल बन चुका है। एकेडमी में हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चे की एबिलिटीज को भी पहचानते हैं और उसे पर्सनल गाइडेंस देते हैं। सिलेबस तो कराया ही जाता है, उसके साथ साथ बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाता है। यहाँ हर सब्जेक्ट के अपने एक एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जो ऐसा माहौल बना रहे हैं कि बच्चा खुलकर अपने सवाल को पूछे और अपने जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करे। आज आवर्स एकेडमी में हर एक विषय के लिए 5-5 अनुभवी शिक्षक और मेंटर मौजूद हैं, ताकि कोई भी बच्चा कभी भी पढ़ाई में अकेला महसूस न करे।
यहाँ स्पेशल डाउट काउंटर हैं, जहां एक्सपर्ट फैकल्टी हर छोटे से छोटे डाउट को भी धैर्य से क्लियर करती है। यहाँ स्मार्ट क्लासरूम हैं, हर एक क्लास रिकॉर्ड होती है ताकि बच्चे कभी भी ऑनलाइन उसे दोबारा देख सकें। पढ़ाई के लिए शांत और व्यवस्थित लाइब्रेरी है, जहां बच्चे घंटों बैठकर अपने सपनों को आकार देते हैं। लेकिन आवर्स एकेडमी की पहचान सिर्फ पढ़ाई नहीं है, यहां बच्चों को संस्कार और आध्यात्म से भी जोड़ा जाता है। हर सुबह मॉर्निंग असेंबली में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है और एकेडमी का मानना है कि सफलता के साथ साथ अपने संस्कार और जड़ों से जुड़े रहना भी उतना ही जरूरी है। यहां सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। समय समय पर मोटिवेशन क्लासेस आयोजित होती हैं, जहां बच्चों को हार से लड़ना और जीतना सिखाया जाता है। सक्सेस के लिए सही गाइडेंस चुनना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने चुना आवर्स एकेडमी को, क्योंकि यहाँ का पॉजिटिव माहौल और सपोर्टिव टीचर्स जो हमें बेसिक लेवल से कंपटीशन लेवल की तैयारी कराते हैं, और यहाँ आने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसीलिए मैं तो बस एक ही बात कहना चाहूँगा, आवर्स एकेडमी इज द बेस्ट। दूर दराज से आने वाले बच्चों के लिए यहाँ रहने की पूरी व्यवस्था की गई है। आवर्स एकेडमी के अपने अलग अलग बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल हैं, जहां बच्चों को सुरक्षित और परिवार जैसा माहौल मिलता है। यहाँ का किचन पूरी तरह साफ सुथरा और व्यवस्थित है, जहां बच्चों को घर जैसा ताज़ा और पौष्टिक खाना दिया जाता है ताकि उन्हें घर की कमी महसूस न हो। यहाँ के स्टाफ का मकसद यही रहता है कि बच्चे का तनाव कम हो और ध्यान सिर्फ सपनों पर रहे। मैं पिछले 12 साल से आवर्स एकेडमी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हमारा यही प्रयत्न रहता है कि हम अच्छी क्वालिटी बच्चों को दें ताकि उनका विश्वास आवर्स एकेडमी में बना रहे। साल 2019 में शुरू हुआ आवर्स हॉस्पिटल आज सिर्फ एक अस्पताल नहीं रहा, बल्कि लोगों के भरोसे और उम्मीदों का केंद्र बन चुका है। आज यहां अनुभवी डॉक्टरों की टीम, आधुनिक सुविधाएं और सेवा की वही भावना मौजूद है जिस सोच के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। यहां आने वाला हर मरीज सिर्फ एक मरीज नहीं होता, बल्कि एक परिवार का हिस्सा माना जाता है। आज आवर्स का नाम सेवा, विश्वास और मानवता के लिए लोगों के दिलों में एक मजबूत जगह बना चुका है। अलग अलग विंग्स, शानदार हॉस्टल और हजारों बच्चों के इस शिक्षा के मंदिर को अनुशासन और व्यवस्था के साथ चलाने के पीछे एक बहुत बड़ी साइलेंट फोर्स है यहाँ की मैनेजमेंट टीम। सुरेंद्र पूनिया जी के इस मजबूत विजन और सिस्टम को बेहतर बनाने में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं एक अनुभवी एजुकेशन स्ट्रैटेजिस्ट और सिस्टम मेंटर राजेश गोयल जी। उनकी रणनीति और प्रबंधन क्षमता के साथ पूरी मैनेजमेंट टीम इस बात का ध्यान रखती है कि आवर्स का हर सिस्टम मजबूत बना रहे। हम सिर्फ सब्जेक्ट बेस या सिलेबस बेस काम नहीं कर रहे, हम बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, उनके करियर के लिए बहुत मजबूत टीम के साथ दिन रात लगे हुए कि हम कैसे क्रैक कर पाएँ कि हमारे बच्चे जिस भी लेवल पे हैं उस लेवल से ऊपर उठकर अपने करियर में बड़ा कर पाएँ। हम सिर्फ 1-2% रैंकर बच्चों को ना देख के 98% जो बच्चे हैं उन पर भी काम कर रहे हैं कि सब बच्चे अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से और ज़्यादा बेटर कैसे करें। तो हम उनकी क्लास के हिसाब से नहीं, उनके दिमाग की जो उनकी साइकोलॉजी है उसको देख के उनका डर ख़त्म करके उनको उस स्टडीज़ के लिए, उस रोल के लिए तैयार करते हैं कि वो आगे अपने जीवन में बहुत बहुत उच्च स्थान पर जा सके, सफल हो सके और औरों का जीवन भी सफल बना सके। 2 रुपए से शुरू हुआ सफर आज हजारों सपनों का सहारा बन चुका है। ये सिर्फ एक इंसान की सफलता नहीं, ये उस जिद की जीत है जो कहती है अगर हौसला सच्चा हो तो हालात भी रास्ता बन जाते हैं। जिंदगी में अगर कोई आपसे कहे कि आप ये काम नहीं कर सकते तो उससे बहस मत करें, शांत रहें और चुपचाप अपनी मेहनत में लगे रहें, क्योंकि एक दिन आपकी मेहनत, आपका कामयाबी इतना शोर मचाएगी कि जो लोग आप पे हंसते थे वही आपकी मिसाल देंगे। हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, कभी हार नहीं मानना, क्योंकि जो इंसान हार नहीं मानता उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।
चाहे कुछ भी हो जाए हार मत मानना।